ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना में प्याज के किसान अब अपनी मेहनत से उगाई गई फसल को खेतों में सड़ते हुए देख रहे हैं, क्योंकि कीमतों में शदीद कमी वाक़ई हुई है। ताज़ा फसल की फ़रोख्त के लिए ज़्यादा खरीदार नहीं है और किसान जो हंगामी तौर पर फसल फ़रोख्त करना चाहते हैं उन्हें खुली मंडियों में सिर्फ 600 से 800 रुपये फ़ी क्विंटल मिल रहे हैं। इसके बावजूद रिटेलर्स वही प्याज सारिफिन को 20 से 25 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त कर रहे हैं। किसान जो फसल में भारी सरमायाकारी कर चुके हैं, अब सिर्फ बढ़ते हुए कर्जों के बोझ के साथ रह गए हैं। ये बहरान मुल्क गिर है और तेलंगाना के छोटे किसान भी इससे मुस्तशना नहीं है। पिछले साल की ऊंची कीमतें जो 4000 रुपये फी क्विंटल से जायद थीं, देखकर किसानों ने मुख्तलिफ अजला में प्याज की काश्त की। तेलंगाना जो दरअसल प्याज की कमी वाली रियासत है, में ठोक कीमतें 10 से 15 रुपये फी किलो के दरमियान है, जो पैदावार की लागत 25 से 30 रुपये फी किलो मजदूरी और दीगर इनपुट समेत से कहीं कम है। तेलंगाना के डीजीपी बी शिवाधर रेड्डी ने निजामाबाद सीसीएस से मुंसलिक कांस्टेबल ई प्रमोद की बुज़दिलाना कत्ल का सख्त नोट लिया। डीजीपी ने ईमानदार और फर्दशनास कांस्टेबल की कत्ल पर गहरा दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने निजामाबाद पुलिस कमिश्नर को हिदायत दी है कि वो मुलजिम शेख रियाज, जो गाड़ियों की चोरी और तलाई चेन छीनने के जराये में मुलविस एक आदि मुजरिम है, को गिरफ्तार करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे। रियाज ने कांस्टेबल को पुलिस स्टेशन ले जाते वक्त मोहलिक वार करके हलाक कर दिया। डीजीपी रेड्डी ने मल्टी जोन 1 की आईजीपी चंद्रशेखर रेड्डी को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर जाए वक़्वा पर पहुंचे और सूरत हाल पर करीबी निगरानी करें। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि कांस्टेबल के अरकान खानदान को हर मुमकिन मदद और सहारा फराहम करें। डीजीपी ने मफरूर मुलजिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके तलाशी मुहिम अंजाम देने की भी हिदायत दी। डीजीपी के दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इस वाक़े की तहकीकात को आला तरजीह के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसीबी हुकाम ने राजेंद्र नगर में छापे मारे। एसीबी हुकाम ने हिमायत सागर महकमा बिजली में बरसर खिदमत एई अमर सिंह नायक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एई ने कॉन्ट्रैक्टर से 40,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। हैदराबाद रेंज 2 की डीएसपी श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में धावा किया गया। मरकजी वजारती ट्रांसपोर्ट ने रोड ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सख्त इक़दाम का मसवदा जारी किया है। खिलाफ वर्जी करने वालों को अब भारी कीमत जुर्माने के तौर पर अदा करनी पड़ेगी। नए मसवदे के तहत रियासती हुकूमतें मुज़ाकरात के बाद ये कवायद नाफिज करने के अहकाम जारी करेंगे। मसवदा तजावीज़ के मुताबिक मौजूदा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगरचे नशे की हालत में गाड़ी चलाने या गफलत बरतने पर ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख हो सकता था, मगर नए ज़वाबित नाफिज होने पर जब किसी एक गाड़ी पर 5 से ज़ायद चालान होंगे तो लाइसेंस मनसूख हो जाएगा। इसके अलावा चालान अदा करने की मौजूदा मुद्दत 90 दिन से कम करके 45 दिन कर दी गई है। अगर मालिक चालानात अदा करने में ताखिर करे तो ट्रांसपोर्ट महकमा इस गाड़ी के सिलसिले में किसी भी किस्म के लेन देन की इजाज़त नहीं देगा। नतीजतन गाड़ी को फरोख्त करना, लाइसेंस पर नाम या पता तब्दील करवाना या तजदीद करवाना मुमकिन नहीं होगा। चालान ना होने पर पुलिस को गाड़ी जब्त करने का इख्तियार भी हासिल होगा। इस वक्त चालान ज्यादातर गाड़ी मालिक के नाम पर जारी किए जाते हैं। खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवर्स को मुतालिका हुकाम 3 दिन के अंदर नोटिस जारी करेंगे और बराह रास्त 15 दिन के अंदर नोटिस भेजे जाएंगे। जवाबित की खिलाफ वर्जी पर नए मोटर व्हीकल कवानीन के तहत भारी जुर्माने आयद होंगे और पुलिस रोड यूजर्स में शऊर बेदार करने का अमल जारी रखे हुए हैं। हेलमेट के बगैर बाइक चलाने पर 1000 रुपये जुर्माना, अगर पीछे बैठने वाले के पास हेलमेट ना हो तो भी उतना ही जुर्माना। इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी चलाने पर 2000 रुपये, दूसरी मर्तबा पकड़े जाने पर 4000 रुपये, लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग करने पर 5000 रुपये, भारी गाड़ियों के लिए 10,000 रुपये, फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर 1500 रुपये, दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये, ओवर स्पीडिंग, सीट बेल्ट ना पहने या ट्रिपल राइडिंग पर 1000 रुपये, आलूदगी सर्टिफिकेट ना होने पर 1500 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा।
मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आरमूर के नए इंचार्ज हाफिज़ मिर्ज़ा सफ़ीउल्लाह बेग पर 5 नौजवानों ने हमला करते हुए उनके पास मौजूद नक़द रक़म और फ़ोन ले लिया और उन्हें संगीन किस्म की धमकियां दी गईं, जिसके खिलाफ मुफ्ती सईद अकबर सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल बोर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट ज़िले निज़ामाबाद और हाफिज़ लई खान नायब इमारत इस्लामिया हिंद की हमरा आरमूर ACP वेंकटेश्वर रेड्डी से मुलाकात करते हुए वाक़यात से वाकिफ़ करवाया और बताया कि हाफिज़ मिर्ज़ा सफ़ीउल्लाह बेग को आरमूर का इंचार्ज बनाया गया। वो अपने काम से वापस निज़ामाबाद हो रहे थे कि सतियागिरी फंक्शन हॉल आरमूर के रूबरू 5 नौजवानों ने उनकी गाड़ी रोककर उनका फ़ोन खींच लिए और आइंदा आरमूर आने पर संगीन नताइज की धमकी दी, जिस पर मिर्ज़ा सफ़ीउल्लाह बेग खौफ व हिरास का शिकार हो गए। हाफिज़ लई खान ने इस्तिफ़सार किया कि ख़त्म नबूवत का सेंटर आरमूर से बंद हो जाए और यहाँ बातिल फ़िरक़ा क़ादियानी और शकील बिन हनफिया खुले आम मुसलमानों के ईमान पर डाका डाल सके या फिर यहाँ के देहातों और मसाजिद वो दीनी मकातिब वीरान हो जाए। ख़त्म नबूवत के काम करने वालों का ताउन करना चाहिए ताकि उनसे दुश्मनी, लिहाजा इस तरीक़े की चिल्ली घटिया हरकतें करने वालों की सख्त तरीन मजम्मत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ACP आरमूर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए खताकारों को कैफर किरदार और सज़ा दिलाएंगे और आइंदा इस किस्म के वाक़यात के इंसदाद के लिए कामयाब सही करेंगे। इस मौके पर मुफ्ती सैयद अकबर के अलावा मिर्ज़ा अज़मतुल्लाह बेग शरिया बोर्ड निज़ामाबाद, हाफिज़ मुजीब अहमद खान, मौलाना सैयद उमादुद्दीन, मौलाना शुजाउर रहमान तलहा, अब्दुर रहमान सेक्रेटरी मरकज़ी कमेटी आरमूर, हाफिज़ मोहम्मद शेख इब्राहिम सदर जमीयत उलमा आरमूर, मोहम्मद यूसुफ अली हाफिज़ सफ़ीउल्लाह इमरान जाबरी के अलावा दीगर अफराद मौजूद थे। कल रात में 9:30 और 10 के दरमियान में हाफिज़ मिर्ज़ा सफ़ीउल्लाह बेग साहब, जो कि आरमूर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाज़िर और इंचार्ज थे, वो अपना काम करके यहाँ से वापस हो रहे थे, निज़ामाबाद के लिए वापस हो रहे थे। आरमूर में जो निज़ामाबाद रोड पर ईदगाह है, ईदगाह के बिल्कुल रूबरू इनको चंद 3 गाड़ियों पर 5 अफराद आए और अपने चेहरे पर मास्क और कपड़ा लपेटे हुए थे। इनको इनकी गाड़ी रुकाए हाफिज साहब की और उनके साथ धमकी आमेज पूरा लहजा और रवैया इख्तियार किए। इनका मोबाइल खींच लिए, इनकी पॉकेट खींच लिए, इनके पैसे खींच लिए और उनको ये धमकी दी गई कि आइंदा अगर इधर नजर आएंगे तो अच्छी बात नहीं। इसके पर आज हम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत भद्राद्री कुत्तागुड़म के आशवरावपेट में एक होटल मालिक शराब के टेंडर में अपनी किस्मत आजमाने गया और बदकिस्मती का सामना करना पड़ा। जब वो टेंडर चालान लेने के लिए रकम बैंक ले गया तो एक सारिक ने मंसूबा बनाया और रकम का बैग चोरी कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एक नामालूम सारिक ने भद्राद्री कुत्तागुड़म जिले के आशवरावपेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में राजू नामी होटल के मालिक का 2.5 लाख मालियती का नकदी बैग चुरा लिया। रियासत तेलंगाना में जारी शराब की दुकान के टेंडर्स के पस मंजर में राजू नाम का एक होटल मालिक अपनी किस्मत आजमाने के लिए SBI आशवरावपेट में चालान जमा करने आया। ताहम चालान चूंकि 3 लाख रुपए था, इसलिए उसके पास सिर्फ 2,50,000 थे। जब वो करीबी बैंक में अपने अकाउंट से मजीद 50,000 निकालने जा रहा था तो हमलावर ने बड़ी चालाकी से गाड़ी पर मौजूद 2,50,000 रुपए का बैग का सरखा कर लिया। ये वाकया CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गया। पुलिस ने मुतासिरा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके CCTV फुटेज की बुनियाद पर चोर की तलाश शुरू कर दी। तेलंगाना के महबूबनगर जिले में एक दरख्त पर बिजली गिर पड़ी। जिले के विपिन गंडला में जुमा की रात अचानक गरज चमक के साथ शदीद बारिश हुई, जिससे गांव के लोग खौफजदा हो गए। बारिश के दौरान गरज चमक के साथ बाला स्वामी नामी शख्स के मकान के करीब दरख्त पर बिजली गिर पड़ी, जिसके नतीजे में मकान के जुजवी हिस्से को नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, लेकिन घर के अफराद शदीद खौफजदा हो गए। बिजली गिरने के मुकाम पर बिजली के तार और डिश के तार मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गए। आंध्र प्रदेश के वज़ीर IT नारा लोकेश इतवार से इस माह की 24 तारीख तक ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे। वो वहाँ की आला यूनिवर्सिटियों में तदरीसी तरीक़ेकार पर मुतालिया करेंगे। इसके अलावा वो CII पार्टनरशिप इजलास की कामयाबी के लिए रोड शोज़ भी मुनक़्क़द करेंगे। विशाखापट्टनम में ये इजलास 14 और 15 नवंबर को होगा, जो इसमें मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने की कोशिश की जाएगी। इस प्रोग्राम में सनती माहिरीन और पॉलिसी साज भी शिरकत करेंगे।
امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تنازعات ختم کرانا ان کے لیے بہت آسان ہوگا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ اپنی مدت صدارت کے دوران انہوں نے 8 جنگوں کو رکوایا ہے، جن میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ممکنہ جنگ بھی شامل ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار ان سے کہا تھا کہ ان کی کوششوں نے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ کو ٹال کر لاکھوں جانیں بچائیں۔ دراصل پاکستان اور افغان طالبان حکومت نے اپنے درمیان جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق کر لیا ہے، جو کل ختم ہونے والی تھی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق دونوں فریقین نے دوحہ میں جاری مذاکرات کے اختتام تک 48 گھنٹے کی جنگ بندی کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قطر میں ہونے والے مذاکرات میں پاکستانی وفد شرکت کرے گا، جبکہ افغان طالبان کا ایک وفد بھی مذاکرات کے لیے قطری دارالحکومت پہنچے گا۔ افغانستان کے قندھار کے ضلع اسپین بولڈک میں رہائشی علاقوں پر پاکستانی فضائیہ کے حالیہ حملوں میں کم از کم 40 افراد ہلاک اور 170 دیگر زخمی ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ افغانستان کی ٹولو نیوز کے مطابق مقامی افسران نے کہا ہے کہ حملوں میں براہ راست شہریوں کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا، جس سے بڑا جان و مال اور معاشی نقصان ہوا۔ اسپین بولٹک کی پبلک ہیلتھ کے سربراہ کریم اللہ زبیر آغا نے کہا ہے کہ شہریوں کی ہلاکت کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ کل کی فضائی حملوں سے ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اب تک کل 170 لوگ زخمی اور 40 لوگ مارے گئے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستانی جنگ کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسپین بولڈک میں جان بوجھ کر سویلین انفراسٹرکچر اور غیر جنگجوؤں کو نشانہ بنایا۔ فضائی حملوں کا نشانہ بننے والے حاجی بہرام نے کہا کہ میں نے تاریخ میں ایسی ناانصافی کبھی نہیں دیکھی۔ خود کو مسلم ملک کہنے والے ملک نے یہاں خواتین، بچوں اور گھروں پر بمباری کی ہے۔ اور اب آخر میں ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ مقامی بلدی اداروں میں 42% BC ریزرویشن کے مطالبے پر تلنگانہ بھر میں منایا گیا بند، عام زندگی مفلوج، بس خدمات متاثر۔ احتجاج میں کانگریس، بی جے پی، BRS سمیت دیگر سیاسی جماعتوں اور BC تنظیموں نے لیا حصہ۔ ریاستی وزیر تملا ناگیشور راؤ نے بھدرادری کو تگڑم ضلع کا کیا دورہ۔ آسورا پیٹ آئل فیلڈ نرسری میں کسانوں کے ساتھ کی بات چیت، ملیشیا سے درآمد کیے گئے پام آئل بیجوں کا کیا معائنہ۔ BC طبقات کو 42% ریزرویشن مرکز بل کرے منظور۔ تلنگانہ بند کے موقع پر مشیر آباد میں احتجاجی پروگرام سے ریاستی وزیر وی سری ہری کا مطالبہ۔ BC طبقات کو 42% ریزرویشن حاصل کرنے کی جدوجہد رہے گی جاری، وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر کا اعلان۔ BRS کارگزار صدر KT راما راؤ نے ریونت ریڈی حکومت کو بنایا تنقید کا نشانہ، کہا کانگریس کسانوں کے مسائل پر توجہ کے بجائے اپنے ذاتی مفادات میں مصروف۔ BC ریزرویشن دستوری ترمیم کے ذریعے ہی ممکن، مرکز پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ تلنگانہ بند کے موقع پر محبوب نگر RTC ڈپو کے سامنے دھرنا پروگرام سے سابق وزیر سرینواس گوڑ کا خطاب۔ تلنگانہ جاگرتی ٹیچرز فیڈریشن کا باضابطہ آغاز، کلوا کنڈلا کویتا نے لوگوں کیا جاری، اساتذہ کی خوشحالی سے ہی طلبہ اور سماج ہوگا خوشحال، تقریب سے صدر تلنگانہ جاگرتی کا خطاب۔ نظام آباد میں CCS سے منسلک کانسٹیبل کا قتل، تلنگانہ DGP کا سخت نوٹ، ملزم کو گرفتار کرنے نظام آباد کمشنر پولیس کو ہدایت۔ تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TTV۔ آپ مجھے اور میری پوری ٹیم کو دے اجازت، خدا حافظ۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا،
रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.